प्रतिशोध इंसान में भी होता है और इंसान के शरीर से निकली आत्मा में भी। मरते समय उन्होंने जितनी भयानक पीड़ा का अनुभव किया होता है, उस पीड़ा को वे क्रोध में बदलकर अपनी मौत का कारण बनने वालों से बदला लेती हैं। ये हॉरर स्टोरी मेरे एक फॉलोअर ने मेरे साथ शेयर की है। इस कहानी को पढ़ते समय मेरे मन में एक ही सवाल आया कि क्या सच में ऐसा होता होगा, और अगर होता है तो क्या इतना भयानक होता होगा। हमारी आंखों से न दिखने वाली और हमारी सोच से परे कई दुष्ट शक्तियां इसी दुनिया में मौजूद हैं। ये कहानी इस बात का एक उदाहरण बन गई है। ये हॉरर स्टोरी कुरनूल के एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां रमेश और सुनीता की इकलौती बेटी अंजलि रहती है। एक दिन रमेश बाहर से बहुत खुशी खुशी घर आता है। उसकी खुशी देखकर सुनीता पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? रमेश ने सुनीता को बताया, सुनीता, हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता तय हुआ है। पास के गांव में राजेंद्र है ना, उनका बेटा विक्रम। अच्छी नौकरी है और कोई बुरी आदत भी नहीं है। परसों किसी शादी में उसने हमारी अंजलि को देखा था। जब से देखा है तब से इसी जिद पर अड़ा है कि शादी करेगा तो उसी से करेगा। उन्होंने कहा है कि 3 दिन में वे लोग अंजलि को देखने अटेंगे। अपने माता पिता की ये सारी बातें अंजलि दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। अगले से दिन दोपहर को अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं लकड़ियां लाने जंगल जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। उसकी माँ पूछती है, इतनी दोपहर में अकेले क्यों जा रही हो बेटी? नहीं माँ, काव्या ने भी आने को कहा है, हम दोनों जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। ये कहकर अंजलि घर से निकल पड़ी। अंजलि काव्या के घर गई, लेकिन काव्या ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। चलो कोई बात नहीं, अब इतनी दूर आ ही गई हूं तो वापस क्या जाऊं। ये सोचकर वो अकेले ही लकड़ियां काटने जंगल चली गई। इस तरह भरी दोपहरी में अंजलि जंगल में लकड़ियां काट रही थी। सूरज अपनी पूरी गर्मी दिखा रहा था। हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था। उसी समय अंजलि को लगा जैसे कोई दूर से उसे ही घूर रहा है। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो अपना वहम समझकर फिर से लकड़ियां काटने लगी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे और उसके आसपास कोई चल रहा है। उसे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। तभी अंजलि ने एक अजीब चीज नोटिस की। उस जंगल में हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। किसी भी पेड़ की टहनी नहीं हिल रही थी, लेकिन सिर्फ एक पेड़ की टहनियां हिल रही थीं। ये अजीब लगने पर अंजलि धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां गई। उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हुई और इधर उधर देखा, लेकिन अंजलि को वहां कोई नजर नहीं आया। ये सब मेरा वहम होगा, ये सोचकर जैसे ही वो पीछे पलटी, उसी दिन शाम को 6 बज जाने के बाद भी बेटी के घर न लौटने पर रमेश और सुनीता घबरा गए और पूरे गांव में उसे ढूंढने लगे। काव्या के घर जाकर पूछने के बाद उन्हें समझ आया कि दोपहर में अंजलि अकेली ही जंगल गई थी। वे दोनों जंगल की तरफ गए। उन्होंने उस पेड़ के पास अंजलि को बेहोश पड़ा देखा। रमेश और सुनीता अंजलि को घर ले आए। वहां क्या हुआ था? तुम बेहोश क्यों हो गई? उन्होंने कई तरह से पूछने की कोशिश की, लेकिन अंजलि के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वो सिर झुकाए बैठी रही। हमेशा चहकती रहने वाली अंजलि को इस तरह सिर झुकाकर चुपचाप बैठे देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। ये खामोशी सिर्फ उस एक दिन तक ही सीमित नहीं रही। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका व्यवहार बहुत ही अजीब होता गया। वो किसी से बात नहीं करती थी, किसी से मिलती जुलती नहीं थी और हमेशा सिर झुकाए रहती थी। अगर कोई बात करने की कोशिश भी करता तो वो सिर्फ इशारे करती, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलती थी। उसका ऐसा व्यवहार देखकर चिंतित हुई सुनीता ने अपने पति से कहा, सुनिए, क्या इस हालत में उसके लिए लड़के वालों का आना सही रहेगा? इस पर रमेश ने कहा, बहुत अच्छा रिश्ता है सुनीता, अगर मैं इसे अभी खो दूं तो ऐसा रिश्ता ढूंढने में न जाने कितने साल लग जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा, कम से कम उन्हें आने तो दो। लड़की देखने के दिन राजेंद्र अपनी पत्नी, अपने बेटे विक्रम और कुछ रिश्तेदारों के साथ रमेश के घर आया। जब वे सब बैठे हुए थे, तब सुनीता अपनी बेटी अंजलि को बाहर लेकर आई। विक्रम का अंजलि को देखना ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार था। अंजलि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। विक्रम बस अंजलि को ही देखे जा रहा था। अंजलि ने अपना सिर झुका रखा था। तभी विक्रम के पिता राजेंद्र ने कहा, अरे विक्रम, अगर लड़की से कुछ बात करनी है तो उसे कमरे में ले जाकर बात कर ले।
विक्रम और अंजलि दोनों एक कमरे में गए। विक्रम ने अंजलि से बात करने की कई कोशिशें की, लेकिन अंजलि वैसे ही सिर झुकाए खामोश रही। कमरे में आने के बाद से अंजलि के कुछ न बोलने पर विक्रम ने उससे पूछा, क्या बात है जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे शादी करना पसंद नहीं है? इस पर अंजलि पसंद है कहते हुए सिर हिलाती है। तभी बाहर से राजेंद्र आवाज देता है, अरे और कितनी देर बात करोगे, अब बाहर आ जाओ। वे दोनों बाहर आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी पंचांग देखकर कहते हैं, आने वाली 29 तारीख का मुहूर्त बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा रहेगा। ये बात सुनते ही विक्रम कहता है, 29 तारीख? 29 तारीख को नहीं हो पाएगा पंडित जी। उस दिन मुझे पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी देनी है, हस्ताक्षर करने हैं। पुलिस स्टेशन और हस्ताक्षर की बात सुनकर अंजलि के माता पिता घबरा गए। ये देखकर राजेंद्र ने कहा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट का मामला है, वो सुलझ जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंडित जी कोई और तारीख देखते हैं, वो तारीख सबको पसंद आ जाती है। इसके बाद राजेंद्र का परिवार वहां से चला जाता है। लड़की देखने के दिन से लेकर शादी के दिन तक का जो समय था, उसमें अंजलि में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वो और भी अजीब होती गई। रात होते ही वो अकेले ही अपने आप से बातें करने लगती थी। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। मंडप में बैठी अंजलि को देखकर सब लोग बातें करने लगे। अरे ये क्या, हमेशा सिर झुकाए बैठी है, इसके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं है। क्या सच में इसे ये शादी पसंद है? मंडप में बैठा विक्रम बीच बीच में अंजलि को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं था, वो बस अपना सिर झुकाए हुए थी। विक्रम ने फिर से अंजलि से पूछा, अंजलि सच बताओ, क्या तुम्हें यह शादी पसंद है? अंजलि ने पहली बार सिर उठाकर विक्रम की आंखों में देखा। अंजलि की उस एक नजर में कई मायने छिपे थे। अंजलि ने एक ऐसी अजीब नजर से देखा जिसमें गुस्सा, दर्द, हंसी और रोना सब कुछ मिला हुआ था। तभी पंडित जी ने विक्रम से मंगलसूत्र लेकर उसके गले में बांधने को कहा। अंजलि ने उसे ऐसे क्यों देखा, यही सोचते हुए विक्रम ने उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया। शादी संपन्न हो गई। वे लोग वहां से कार में बैठकर विक्रम के घर पहुंच गए। घर की चौखट पर विक्रम की बहनें उनकी नजर उतारने के लिए तैयार खड़ी थीं। विक्रम और अंजलि दोनों चलते हुए उस चौखट के बाहर खड़े हो गए। कपूर जलाकर जैसे ही उन दोनों के सामने घुमाया जा रहा था, अचानक वह कपूर बुझ गया। हवा की वजह से बुझ गया होगा, सोचकर उन्होंने फिर से जलाया। जैसे ही उसे दोबारा घुमाना शुरू किया, वो फिर से बुझ गया। ऐसा कई बार हुआ और वो बार बार बुझता ही रहा। इससे झुंझलाकर विक्रम बोला, बस भी करो अब, किनारे हटो, हम अंदर जा रहे हैं। जैसे ही दोनों ने एक साथ अपना दाहिना पैर अंदर रखा, अचानक घर के अंदर से उनका पालतू कुत्ता मैक्स जोर जोर से भौंकते और दौड़ते हुए आया और अंजलि के ऊपर झपट पड़ा। कुत्ते के झपटने की वजह से अंजलि नीचे गिर गई। वो कुत्ता अंजलि के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ बहुत ही भयानक तरीके से भौंक रहा था। ये सब देख रहे विक्रम ने कहा, अरे मैक्स, ये क्या कर रहे हो तुम? और उसने उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारा। कुत्ता वहां से दूर भाग गया। विक्रम ने धीरे से अंजलि को उठाया और घर के अंदर ले गया। उसी दिन उनकी सुहागरात थी। पूरे कमरे को चमेली के फूलों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। विक्रम बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी अंजलि दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई। अंजलि में कोई बदलाव नहीं था, वो अपना सिर झुकाए हुए ही थी। विक्रम ने अंजलि से कहा, आओ अंजलि, वहीं क्यों रुक गई, अंदर आओ। अंजलि उसके पास आई। विक्रम ने अंजलि को इशारे से अपने पास बैठने को कहा। वो उसके पास बैठ गई। विक्रम ने धीरे से अंजलि की तरफ बहुत उम्मीद से देखते हुए अपना हाथ अंजलि के कंधे पर रखा। अंजलि अचानक झटके से उठकर खड़ी हो गई। ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो अभी रहने देते हैं, जब तुम्हारी मर्जी हो तब देखा जाएगा। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूं। ये कहकर विक्रम बिस्तर पर सो गया। अंजलि ने एक कंबल और तकिया लिया और उसी बिस्तर के नीचे जमीन पर सो गई। आधी रात के समय विक्रम को एक डरावना सपना आता है। उस सपने में विक्रम तेज बारिश में अपनी कार चला रहा था। बादलों की गरज, बिजली की चमक और तेज बारिश के कारण पूरा मौसम बहुत ही भयानक लग रहा था। उसी समय सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा होकर लिफ्ट मांगने के लिए उसे रोक रहा था।
उसे देखकर विक्रम ने कार रोकने के लिए ब्रेक दबाए, लेकिन ब्रेक ने काम नहीं किया। विक्रम के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, किनारे हटो, किनारे हटो, ब्रेक नहीं लग रहे हैं भाई, किनारे हटो। वो चिल्ला रहा था, लेकिन वो आदमी किनारे नहीं हटा। कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। सामने वाला व्यक्ति सड़क के बीच में ही खड़ा होकर उस कार को रोकने की कोशिश कर रहा था। अचानक उस कार ने उस आदमी को जोरदार टक्कर मार दी। यही सपना, यही सपना, यह सपना कितनी बार आएगा? विक्रम को यह सपना आना कोई पहली बार नहीं था। कई दिनों से यही सपना उसका पीछा कर रहा था। विक्रम पानी पीने के लिए जैसे ही बिस्तर से नीचे उतरा, उसने एक बात नोटिस की। उस कमरे में अंजलि नहीं थी। विक्रम पूरे घर में घूम घूम कर अंजलि को ढूंढने लगा, लेकिन अंजलि उसे कहीं नहीं दिखाई दी। उसी समय उसे घर के पीछे से किसी कुत्ते के कराहने जैसी आवाज सुनाई दी। विक्रम ने धीरे धीरे घर के पिछवाड़े की तरफ कदम बढ़ाए। वहां उसने जो नजारा देखा, उसने उसे पूरी तरह से खौफजदा कर दिया। अंजलि एक बड़े से पत्थर से मैक्स के सिर पर वार कर रही थी। मैक्स के सिर से निकलता हुआ खून अंजलि के चेहरे पर गिर रहा था। इस तरह मारते हुए अंजलि ने एक बहुत ही अजीब सी राक्षसी आवाज में हंसना शुरू कर दिया। ये सब देख रहे विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ये मेरी पत्नी है? अगर ये मेरी पत्नी है तो ये ऐसा क्यों कर रही है? वो इसी सोच में डूब गया। पास जाकर, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये पूछने की हिम्मत भी विक्रम नहीं जुटा पाया। जैसे ही वो धीरे से पीछे पलटने लगा, उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ गया। उस आवाज को सुनकर अंजलि विक्रम की तरफ घूमी। उसकी आंखों में बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा था। अंजलि को उस हालत में देखकर विक्रम भयानक डर के मारे चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुनकर अंजलि ने बहुत ही अजीब तरीके से हंसना शुरू कर दिया। अगर आपने इस कहानी को यहां तक देखा है तो आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। अंजलि के साथ उस जंगल में आखिर क्या हुआ था? जंगल से घर वापस लौटने के बाद उसके व्यवहार में इतने सारे बदलाव क्यों आ गए? वो हमेशा सिर झुकाए क्यों रहती है? वो किसी से बात क्यों नहीं कर रही है? शादी होने के बाद जब वो पहली बार घर में कदम रख रही थी तो मैक्स उसके ऊपर क्यों झपटा और उसे रोकने के लिए क्यों भौंका? क्या उसके शरीर में कोई भूत है? अगर भूत है तो वो कौन है? वो अंजलि को ही पकड़कर क्यों सता रहा है? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको पार्ट 2 के आने तक इंतजार करना होगा। इस कहानी में बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं। उन सारी डिटेल्स को बताने की वजह से ही ये वीडियो लंबी हो गई है। तो पार्ट 2 के साथ ये कहानी पूरी हो जाएगी। मैं सेकंड पार्ट को इस वीडियो के रिलीज होने के 3-4 दिनों के अंदर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो पार्ट 2 जरूर कमेंट करें। ऐसी और भी हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को ऑन करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।